हर तरफ पश्चिम बंगाल के नतीजों की बात हो रही है, लेकिन असल खेला तो तमिलनाडु में हो गया। पश्चिम बंगाल के जो अभी तक के रुझान आए हैं उसमें बीजेपी बम्पर बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं तमिलनाडु के सनातन विरोधी सरकार के खिलाफ टीवी के मजबूती के साथ खड़ी है। किसी ने अनुमान तक नहीं लगाया था कि कुछ महीने पहले ही राजनीति में एंट्री करने वाले एक्टर विजय थालापति की पार्टी टीवी के डीएमके के सामने इतनी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी कि शुरुआती रुझान से ही डीएमके को बहुमत तक का मुंह देखना नसीब नहीं होगा। जोसेफ विजय यानी विजय थालापति अपने दोनों सीट पेराम्बूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु की राजनीति जो है वो फिल्मी सितारों के इर्द गिर्द ही घूमते रहती है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया है जोसेफ विजय ने। एमजीआर को तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। एमजीआर वो शख्स थे जिनके सामने कांग्रेस भी अपनी राजनीति करने से कांपती थी। 1950 के दशक के बाद एमजीआर ने तमिलनाडु की राजनीति बदलनी शुरू कर दी और आज वही छवि तमिलनाडु के लोगों को विजय में दिख रही है। डीएमके और एआईडीएमके की जड़ें एक ही क्यों ना हो, लेकिन तमिलनाडु के लोगों ने दोनों पार्टियों को खूब प्रेम दिया और अब वही प्रेम, वही स्नेह और वही समर्थन विजय की तरफ शिफ्ट हो गया है। किसी ने नहीं सोचा था कि तमिल सिनेमा को छोड़कर आया हुआ एक नायक राजनीतिक जीवन में भी नायक बन जाएगा। सरकार बनेगी या नहीं, विजय सीएम बनेंगे या नहीं, ये चुनाव के नतीजे बता देंगे, लेकिन ये तय है कि तमिलनाडु को एमजीआर, करुणानिधि और जयललिता के बाद अपना नया नायक मिल चुका है। जहां एक तरफ एमजीआर अपनी फिल्मों में खुद को लीडर वाले रोल में रखते थे, तो विजय उस परिभाषा, उस पैटर्न को बदल दिए हैं और बियॉन्ड द सिनेमा जाकर खुद को जमीन पर स्थापित करके नायक की भूमिका में खुद को ढाल चुके हैं। उसका परिणाम ये चुनावी नतीजे तय नहीं कर रहे हैं। उसका परिणाम उस दिन ही तय हो गया था जब उनके एक एक जनसभा में लोगों की अपार भीड़ थी, जहां लोगों की भीड़ इतनी थी कि जनसभा की जगह छोटी पड़ जा रही